उप ये बेशर्मी कि मन ही मन मुस्कुराए जा रहे हैं हम। पेट्रोल पंप पे देखा जाए तो गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। वो व्यक्ति जो पेट्रोल टंकी में पूरा का पूरा फुल कराता था आज 105 का भरवाता है, नज़रें चुरा करता है। 100 रुपये का भरवाता है, 50 रुपये का पेट्रोल लेता है। ऐसा लगता है कि इंजेक्शन में पेट्रोल लेने का दौर आने वाला है। आपकी खामोशी आपको बेशर्म बना रही है। आपने खामोशी इख्तियार करके अपने आप को जलील कर लिया और आपकी खामोशी आपको मजबूर कर रही है कि ताकि आप और भी बेशर्मी पे उतर जाएं। इसलिए आवाज उठाइए, मर्दानगी दिखाइए। पेट्रोल हो या डीजल हो या फिर गैस हो, या आपके जिंदगी के रोज के हिस्से सुनना नहीं चाहती है सरकार। आज महंगा हो गया, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हमने आपको वोट दिया हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो। आज 100,000 के पार, 1000 के आसपास सिलेंडर का भाव और 100 के पार पेट्रोल हो गया है, तो इसका जवाबदार कौन? चलो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है तो महाराष्ट्र सरकार भी कोई टैक्स छोड़ती नहीं है। आप अपने तरफ से टैक्स छोड़ो ना सरकार, क्यों आप त्रास दे रहे हो पब्लिक को इतना? आज महंगाई दिन भर दिन, और ये भी कोरोना काल में। एक बार कोरोना काल जाने देते, एक तो लाइट का बिल महंगा, पेट्रोल महंगा, सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा, जैसी आग लगी हुई है। तो सरकार इसमें चाहती तो रियायत दे सकती थी स्कूलों को कि भाई तुम्हारे बिजली के बिल में हम कुछ कम कर सकते हैं, तुम्हारे ट्रैवलिंग चार्जों के लिए कुछ हम डिस्काउंट कर सकते हैं, या फिर जनता को जो रोजमर्रा की जिंदगी है, यानी भाजी जिस गाड़ी पे आती है, जिस गाड़ी पे लोगों का राशन आता है, उन चीजों के दाम कम किए गए होते, उस पर उतना टैक्स नहीं होता सरकार का, ताकि वो चीजें सस्ती मिल सके। खुशखबरी है कि अभी किसी का लाइट का बिल कटने वाला नहीं है। तो फिलहाल ये राहत है सरकार की तरफ से, क्योंकि लाइट का बिल का आदेश दिया हुआ है कि अभी किसी का बिल कितना भी बाकी हो काटने को नहीं आएंगे। स्कूल वाले अगर लेटर भेज रहे हैं अभिभावकों को तो ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि उस लेटर के ऊपर गवर्नमेंट के साइन दिखा दें कि सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं, इसलिए हमने ये किया है। गाइडलाइन दिखा दे सरकार का, क्योंकि अभिभावक परेशान हैं कि कोई गाइडलाइन सरकार ने जारी नहीं किया और माँ बाप के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर डाल रहे हैं और साथ में उनको परेशान भी कर रहे हैं। माँ बाप उन समस्याओं में गिर जाते हैं कि विरोध करें तो उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। इस डर की वजह से माँ बाप स्कूल का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। मेरे तो ध्यान में वहाँ तक तो लोग साइकिल पे आ गए हैं, और जो पेट्रोल के बाइक लेके जो 10 राउंड मारते थे वो 3-4 राउंड पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि लोग पैदल ना आ जाए। और इंकलाब न्यूज़, इंकलाब एक क्रांति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ में फारूक शाह, हमारे साथ है अमिताभ जीवानी जी। महाराष्ट्र में अधिवेशन चालू है सरकार और विपक्ष के बीच में मंत्रालय में, और कल मैंने बहुत बहस सुनी माननीय उद्धव जी ठाकरे और देवेंद्र जी फडणवीस के बीच में कि सिलेंडर महंगा कर दिया। वहाँ से उद्धव ठाकरे बोलते पेट्रोल महंगा कर दिया, ये आपके हाथ में, वो आपके हाथ में, ये केंद्र सरकार के हाथ में, ये महाराष्ट्र सरकार के हाथ में। और पब्लिक ये सब सुनना नहीं चाहती है सरकार। आज महंगा हो गया, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हमने आपको वोट दिया हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो। आज 100,000 के पार, 1000 के आसपास सिलेंडर का भाव और 100 के पार पेट्रोल हो गया है, तो इसका जवाबदार कौन? चलो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है तो महाराष्ट्र सरकार भी कोई टैक्स छोड़ती नहीं है। आप अपने तरफ से टैक्स छोड़ो ना सरकार, क्यों आप त्रास दे रहे हो पब्लिक को इतना? आज महंगाई दिन भर दिन, और ये भी कोरोना काल में। एक बार कोरोना काल जाने देते, एक तो लाइट का बिल महंगा, पेट्रोल महंगा, सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा, जैसी आग लगी हुई है। यानी सरकार बैठती है मंत्रालय में हमारे लिए, पर चर्चा करते आपस में बैठ के, पर उसका फायदा हमको कुछ भी नहीं। फायदा कब होगा हमको, कब होगा हमको फायदा? ये जो जनता जानना चाहती है। मैं बताना चाहूँगा कि सरकार हो या जनता हो या मोबाइल कंपनियां हो या तेल कंपनियां हो या फिर सिलेंडर कंपनियां हो, कहीं पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। हर एक जगह लोग मनमानी भाग रहे हैं और जनता मनमानी ऑप्शन ढूंढ रही है जहां ऑप्शन भी नहीं। अगर आप सिलेंडर छोड़ करके लकड़ी पे खाना बना सकते हैं, ऐसा ऑप्शन नहीं बचा। आप चाहें तो पेट्रोल छोड़ करके आप किसी अन्य वाहन को यूज़ कर लें, अब ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की एक ज़रूरत की आदत बना दी गई है। विदाउट मोबाइल आप घर से नहीं निकल सकते। आपके पास 2 सिम होना कंपलसरी है, आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है। आप अगर सवारी गाड़ी से सफ़र करते हैं तो उसका भाड़ा डबल है,
क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। यानी हर एक जगह आदमी असमंजस के दायरे में फंसा हुआ है और समस्याओं से घिरा हुआ है, और सरकार का जो खेल चलना शुरू हुआ है ये तो बहुत ही बेहद शर्मनाक है। क्योंकि राष्ट्र के अंदर चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, जनता तो दोनों को चुनती है। जनता की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आज जनता त्रस्त है। अभी आपने कहा कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सिलेंडर महंगा, राशन महंगा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब कंट्रोल से बाहर होते जा रही हैं। और अगर ऐसे सिचुएशन में सरकार आपस में एक दूसरे को तू मैं करती है तो फिर जनता के लिए कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, यह हैरान करने वाली बात है। कल मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से एक सुना कि ये मेरी जवाबदारी है, मैं सरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ कि कोरोना काल में लोग भारतीय जनता पार्टी ने बोला ये खोलो वो खोलो वो खोलो, पर ये जवाबदारी मेरी है कब खोलना है और कैसे खोलना है। वो चाहे मुझे गाली दो या कुछ भी दो, पर मैं आज उद्धव ठाकरे से बोलता हूँ कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या 6,500 था, तभी आपने बोला था कि इस पर अभी कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं तो लॉकडाउन करेंगे। पर आज जो कॉन्वेंट स्कूल है वो एक नोटिस पेरेंट्स को दे रही है कि ये आपको कंपलसरी इसको साइन करके देना है, ये आपकी जवाबदारी है, आपके लड़के को कंपलसरी स्कूल में भेजना है, नहीं तो फिर उसका स्कूल में एग्जाम देने में नहीं आएगी, उसको फेल करने में आएगा। तो मैं उद्धव जी ठाकरे को बोलना चाहता हूँ, जो आप कोरोना बढ़ गया, आज 9-9:30 हो गया जब पेशेंट, तो आप जरा ये कॉन्वेंट स्कूल वाले को जरा कंट्रोल में लाओ कि इस तरह से दादागिरी ना करे पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये पेरेंट्स का विषय है कि अपने बच्चों को भेजना या ना भेजना, क्योंकि कोरोना काल कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है। बच्चों के साथ माँ बाप परेशान और बच्चे स्कूल से परेशान, स्कूल वक्त से परेशान। अगर देखा जाए तो बहुत लंबे समय से लॉकडाउन का मामला चल रहा है और इसमें कॉन्वेंट वाले, स्कूल वाले, इन लोगों ने अपनी जीवन चलाने के लिए स्कूलों को खोल रखा। महाराष्ट्र के साथ जो दुर्दशा हो रही है, महाराष्ट्र में जो दुर्दशा हो रही है, शायद वो किसी राज्य में नहीं हो रही है। कोरोना काल आने के समय से ही महाराष्ट्र उन समस्याओं से घिर चुका है जिनका उसने कल्पना भी नहीं किया था। यहाँ लोकल ट्रेन लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वहीं बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल एक हिस्सा है। वहीं देखा जाए तो सरकार के लिए यहाँ की जनता का रोजगार बहुत बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि महाराष्ट्र औद्योगिक नगरी है। और ऐसे औद्योगिक नगरी में जब कोरोना काल का समय आया तो लोगों ने सरकार का फुल सपोर्ट किया और पहली बार ऐसा माना गया कि महाराष्ट्र की जनता ने जो कर दिखाया वो शायद भारत के किसी कोने में नहीं हुआ। लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे अहम चीज़ों को त्याग दिया। लोगों ने ट्रेन को छोड़ दिया, लोगों ने सफ़र को त्याग दिया, बच्चों ने स्कूल छोड़ा, लोगों ने बहुत बड़ा त्याग दिया। लेकिन इस त्याग का बदला अब क्या मिल रहा है? स्कूल निर्देश सरकार का कुछ और निकलता है और स्कूल का निर्देश कुछ और निकल रहा है। मनमानी तरीके से सब लोग अपने अपने अंदाज में बह निकले हैं और ये बहना भारत में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि यहाँ कोरोना पे भी कंट्रोल ज़रूरी है, वहीं लोगों पे भी कंट्रोल ज़रूरी है, लोगों के सिस्टम पे भी कंट्रोल ज़रूरी है। क्योंकि अगर माँ बाप के ऊपर दबाव डाल के बच्चों को स्कूल तक लाया जा रहा है और इस बात की जिम्मेदारी माँ बाप को दी जा रही है, तो सरकार ये भी निर्देश दे कि स्कूल को कैसे सिस्टम से चलना है, स्कूल को क्या निर्धारित करना है, कितना रेट रखना है, किस चीज़ अमाउंट को लेना है और कौन सा नहीं लेना है। क्योंकि लोग अपने से अब डिसाइड कर रहे हैं कि हमको बस का भाड़ा चाहिए, हमारी बस साल भर खड़ी थी उसका भी चाहिए हमको। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे स्कूल का साल भर अगर बंद था तो लेकिन आपको फीस भरना पड़ेगा एग्जाम के समय तक का। ऐसा नहीं कि स्कूल वाले ही जो है परेशान है इस कोरोना काल से, माँ बाप भी परेशान हैं, उनके भी कारोबार बंद हैं। तो सरकार को बीच का रास्ता तय करना होगा, किसको कितना रियायत दे सकते हैं। और ऐसे समय में सरकार जो है सिलेंडर का भाव महंगा कर दे, पेट्रोल का भाव महंगा कर दे, बिजली का भाव महंगा कर दे, तो जरा समझिए कि सरकार ने सपोर्ट किसको किया। सरकार ने सपोर्ट न तो जनता को किया न तो सिस्टम को किया। जैसे स्कूल, जाहिर सी बात है स्कूल वाले अगर साल भर का फीस ले रहे हैं
साल भर का अपना ट्रेवलिंग चार्ज ले रहे हैं, अपने स्कूल का जो भी मेंटेनेंस खर्च आता है उसको लेते हैं। तो वजह यह है कि उनके सामने तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो लॉकडाउन से पहले रेट थे उससे डबल हो गया। अब वो पुराना ही रेट लेंगे तो भी उनको नहीं परवड़ने वाला। तो सरकार इसमें चाहती तो रियायत दे सकती थी स्कूलों को कि भाई तुम्हारे बिजली के बिल में हम कुछ कम कर सकते हैं, तुम्हारे ट्रैवलिंग चार्जों के लिए कुछ हम डिस्काउंट कर सकते हैं, या फिर जनता को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, यानी भाजी जिस गाड़ी पे आती है, जिस गाड़ी पे लोगों का राशन आता है, उन चीज़ों के दाम कम किए गए होते, उस पर उतना टैक्स नहीं होता सरकार का, ताकि वो चीज़ें सस्ती मिल सके, माँ बाप अपने पैसों को बचा करके बच्चों के लिए भर सके। लेकिन सरकार ने कोई भी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, बल्कि एक सिस्टम सब पे लागू कर दिया कि हमारे जो रेट चल रहे हैं उसी पे आपको आना है, उसी प्लेटफॉर्म पर चलना है। लेकिन चले तो कैसे चले लोग? जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनके पास एक रास्ता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास वगैरह ले सकते हैं, ना कि जोर जबरदस्ती करके बच्चों को स्कूल में बुलाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोरोना महाराष्ट्र में 10,000 के आसपास हो रहा है। और मैं एक अपने सीएम उद्धव ठाकरे ने और विपक्ष के जो मंत्री है माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस, कल उन लोग में बहस हुई इलेक्ट्रिक बिल को लेकर, और लोगों के लिए खुशखबरी है कि अभी किसी का लाइट का बिल कटने वाला नहीं है। तो फिलहाल ये राहत है सरकार की तरफ से, क्योंकि लाइट का बिल का आदेश दिया हुआ है कि अभी किसी का बिल कितना भी बाकी हो काटने को नहीं आएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से स्कूल वाले लेटर भेज देते हैं, तो स्कूल वाले अगर लेटर भेज रहे हैं अभिभावकों को, तो ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि उस लेटर के ऊपर गवर्नमेंट के साइन दिखा देंगे कि सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं, इसलिए हमने ये किया है। गाइडलाइन दिखा दे सरकार का, क्योंकि अभिभावक परेशान हैं कि कोई गाइडलाइन सरकार ने जारी नहीं किया और माँ बाप के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर डाल रहे हैं और साथ में उनको परेशान भी कर रहे हैं। माँ बाप उन समस्याओं में गिर जाते हैं कि विरोध करें तो उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। इस डर की वजह से माँ बाप स्कूल का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लोग गुमसुम तरीके से अपनी अपनी समस्याओं को आपस में गुपचुप बात कर रहे हैं और झेल रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, और लोगों से कर्ज लेकर के तमाम तरह की समस्याएं करके अपने बच्चों को कैसे भी पढ़ाना चाहते हैं ताकि स्कूल के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। लेकिन ये डर आपको और कमज़ोर बनाएगा। इसलिए आपको मजबूती के साथ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म थामना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस बात को जाहिर करिए कि सरकार तक पहुंचाइए, आप एकजुटता बनाइए और आवाज़ लगाइए कि स्कूल हो या फिर कोई भी और डिपार्टमेंट हो, वो सिस्टम से चले और ये समझ के चले कि आप उनके यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप किसी दुश्मन के यहाँ नहीं पढ़ाते। पेट्रोल के बारे में जो है, पेट्रोल के बारे में लोग आज त्रस्त है पूरी तरह से, और पेट्रोल पंप पे आज लगभग सारे लोग, मेरे को ध्यान में वहाँ तक तो लोग साइकिल पे आ गए हैं, और जो पेट्रोल के बाइक लेके जो 10 राउंड मारते थे वो 3-4 राउंड पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि लोग पैदल ना आ जाए, और फिर सरकार को आगे और इलेक्शन में आना है तो ये सरकार को हिदायत है कि लोग आज परेशान है पेट्रोल और गैस के वजह से, तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इस विषय पे सोचना पड़ेगा कि लोगों को ये महंगाई की मार से किस तरह से लोगों को राहत मिले। अब ये बेशर्मी कि मन ही मन मुस्कुराए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे देखा जाए तो गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। वो व्यक्ति जो पेट्रोल टंकी में पूरा का पूरा फुल कराता था, आज 105 का भरवाता है, नज़रें चुरा करता है। 100 रुपये का भरवाता है, 50 रुपये का पेट्रोल लेता है। ऐसा लगता है कि इंजेक्शन में पेट्रोल लेने का दौर आने वाला है। कुछ दिन पहले आपने टिकटॉक और लाइकी पे देखा होगा कि कुछ लोग जो है बोतल में और सिरिंज से पेट्रोल लेते थे। आपकी खामोशी आपको बेशर्म बना रही है। हर एक व्यक्ति उस हाथ गाड़ी के सामने इस तरह मजबूर खड़ा है जैसे कि वो हाथ गाड़ी वाला सड़े हुए केले बेच रहा है, और आप पूछ के गलती कर दिए हैं कि भाई केले कैसे हैं, और उसने कहा कि 200 रुपये दर्जन, और आप अब आगे जाने लगे तो बोलेगा आगे से ले लो, बहुत सस्ता मिल रहा है, यानी आपकी और इज्जत उछाल रहा है। आपने खामोशी इख्तियार करके अपने आप को जलील कर लिया, और आपकी खामोशी
आपको मजबूर कर रही है कि ताकि आप और भी बेशर्मी पे उतर जाए। इसलिए आवाज़ उठाइए, मर्दानगी दिखाइए। पेट्रोल हो या डीजल हो या फिर गैस हो, या आपके ज़िंदगी के रोज के हिस्से हैं। शर्माइए मत, आवाज़ उठाइए। आपकी रोज़ की ज़रूरत है। सरकार को इस पर गहनता से सोचनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। ये जनता सरकार की है, सरकार की दुश्मन नहीं है। और अगर इसी स्पीड में महंगाई और इसी स्पीड में बेरोजगारी और इसी स्पीड में हर एक चीज़ों का दाम बढ़ता रहा तो ज़रूर एक दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। मिलेंगे कुछ ऐसे ही बेबाक अंदाज में, खुले शब्दों में बयान करते हुए आपकी वो हकीकत जो आप एक दूसरे से छुपा रहे हैं। अगले वीडियो में आ रहे हैं पेट्रोल पंप की हकीकत लेकर, अगले वीडियो में आएंगे स्कूलों की हकीकत लेकर, अगले वीडियो में आएंगे गैस सिलेंडर और बिजली को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकिलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए, सच्ची बात।